वहाँ पे इनपुट में ही जाएगा। कुछ भी आप टाइप करोगे, जैसे कुछ भी आपने लिखा वहीं पे जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कीबोर्ड का सेक्शन है। कीबोर्ड भी कई सारे सब सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये कर्सर, ठीक है, इसको फंक्शन की बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको जॉब की बोलते हैं। ये साइकिल स्टार्ट, फीड, होल्ड, इमरजेंसी स्टार्ट। ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, अब आप लोग यहाँ पे हो तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे भी साथ में सीख रहे हैं। उधर नहीं देखना प्रभु, इधर देखना। ठीक है, आप लाइट बंद क्यों नहीं करते? ठीक है, ये वाला मैंने बताया डिस्प्ले की, ये जो दिख रहा है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये अप डाउन लेफ्ट राइट, पेज अप पेज डाउन, होम एंड, ये कर्सर की है। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ये पूरा यहाँ तक ओवर राइट की है। ठीक है, ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये मोड की है। ठीक है, एंड ये जो तीन दिख रहा है, कैंसल, ये स्पेस और राइट एंटर। ठीक है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की है। बाकी जो की है यहाँ से आप ले लोगे, ठीक है। अब आपको प्रोग्राम वगैरह के लिए फाइल क्रिएट करना होगा अगर, तो लिस्ट प्रोग्राम में जाके क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये रहा लिस्ट प्रोग्राम मोड की में, ये वाला। ठीक है, क्लिक करोगे ये आ जाएगा, फिर से एक बार एंटर दबाओगे तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी फाइल बनानी है यूनिवर्सल है, उसका जो नाम चालू होगा वो से चालू होगा। ठीक है, तो अब कुछ भी न्यूमेरिक में लिख दो, मैं 1987 लिख के एंटर कर दूंगा, वहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे खुल भी जाएगा। देखिए इधर, देखिए इधर, यहाँ पे खुल भी जाएगा और ये फाइल क्रिएट भी हो गया और जो एक्टिव है एक्टिव आ जाएगा लिखा हुआ उससे। क्लियर? ठीक है, फाइल उस नाम का सेव हो जाएगा। हाँ, अब इसके अंदर फाइल बन गया है। अब जो लिखना होगा मैं एडिट मोड में लिखूँगा। जो भी आपको मॉडिफाई, लिखना, कुछ भी करना है, डिलीट करना है, वो एडिट मोड में ही होता है। ठीक है, अभी जैसे दूसरे को फाइल को सिलेक्ट करना है, ये जहाँ पे है हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, उस पर ले जाके और लिस्ट प्रोग्राम में ये सेलेक्ट प्रोग्राम वो कर दोगे, सेलेक्ट हो जाएगा ये वाला। देखो, ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने फाइल पे। ठीक है, एंटर नहीं करना है, सेलेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, सेलेक्ट। अब ये सेंड रिसीव मशीन में लगा होता तो चलता। इरेज प्रोग्राम है, इरेज प्रोग्राम में इरेज जैसे आपको पता ही है वैसे ही इरेज है और कुछ नहीं है। ठीक है, एडिट प्रोग्राम में जाएंगे हम। अब ये विंडो एक्टिवेटेड है, कैसे पता करेंगे? क्योंकि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, बाकी सब सब ब्लूइश है। ठीक है, अब मेरे को कुछ लिखना है, अब एडिट मोड में मैं आ गया हूँ। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डिलीट लिखना हो, रिप्लेस करना हो, ठीक है, ठीक है, तो वो सारा कुछ इसमें करेंगे। ठीक है, अब कर्सर की से या यहाँ से या यहाँ पे भी लेफ्ट राइट जो है, ठीक है, इसको दबाऊंगा तो एंड ऑफ ब्लॉक पे आ जाएगा। अब जो मैं लिखूंगा उसके नीचे वाली लाइन में आएगा G91 G0 एंड Z0। ठीक है, अब मैं एंटर करूँगा, आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल Z0 की जगह मेरे को आपको एंटर और इंसर्ट लगभग एक तरह से काम करते हैं। अब Z0 के आगे मेरे को X0 भी डालना है। ठीक है, तो मैं X0 डालूंगा। ठीक है, और चाहे तो इंसर्ट करूंगा, चाहे एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को X0 की जगह X10 लिखना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे, अब जो भी मैं लिख रहा हूँ देखिए इनपुट बार में जा रहा है, ये इनपुट में जा रहा है, X10 में लिख रहा हूँ। ठीक है, अल्टर, ठीक है, मतलब डिलीट कर रहा है। ठीक है, डिलीट करना है तो जो हाईलाइटेड है, ये जो हाईलाइटेड है लेफ्ट राइट की से, ठीक है, डिलीट कर देंगे। ठीक है, अंडो 40 टाइम हाथ में होता है, आपके उसमें फालूक में मुझे नहीं पता, बट हाथ में 40 टाइम होता है, बशर्ते आपने सेव नहीं किया। ठीक है, अब देखिए सारा कुछ। अब मान लीजिए आपने प्रोग्राम लिख लिए, अब आप क्या करोगे? मेमोरी कर दोगे। अब ये परमानेंट सेव। ठीक है, मेमोरी में सिंगल ब्लॉक है, ड्राई रन है, ऑप्शनल स्टाफ है, ब्लॉक डिलीट। सिंगल ब्लॉक वगैरह जब
इनिशियली हम प्रोग्राम को रन कराते हैं मशीन में, डायरेक्ट रन करवाते हैं सिंगल ब्लॉक रजिस्टर। एक लाइन रीड किया मशीन, रुक गया, फिर आप साइकिल स्टार्ट दबाओगे, फिर रीड करेगा एक लाइन, फिर रुक जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ता है। क्लियर? ठीक है। ड्राई रन बेसिकली ग्राफिक को ही हम ड्राई रन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कटिंग नहीं हो रहा है बट कुछ होते हुए दिख रहा है। ठीक है। ऑप्शनल स्टाफ, मान लीजिए कि एक प्रोग्राम आपने बनाया है, उसमें 10 तरह के ऑपरेशन है। आप चाहते हो कि एक ऑपरेशन होने के बाद मशीन आपका रुक जाए और आप जब तक कंफर्मेशन ना दो साइकिल स्टार्ट दबा के, तब तक अगला ऑपरेशन ना करें, तो वहाँ पे ऑप्शनल स्टाफ यूज होता है। ठीक है। M0 M01 उसका कोड होता है। ठीक है। ब्लॉक डिलीट, ब्लॉक डिलीट मतलब मान लो कि अब ये लाइन जो है, इसमें मान लो 10 लाइन है, इस लाइन के पीछे आपने ये बैकवर्ड स्लैश लगा दिया है, ये वाला बैकवर्ड स्लैश। ठीक है। इस लाइन को छोड़ के बाकी सारा रीड करेगा। मान लो एक लाइन डिलीट आप करना चाहते हो, तो आप डिलीट नहीं करने के बाद है लाइन के पहले प्रीफिक्स में, ठीक है, आप बैकवर्ड स्लैश लगा दोगे और ये वाला जो है ब्लॉक डिलीट का बटन ऑन कर दोगे, उसी से ऑन होगा, उसी से ऑफ होगा। ओके, उस लाइन को एट स्किप कर टाइम देगा, वो उसको स्किप कर देगा जब और प्रोग्राम रन करोगे हाँ, तब। क्लियर? क्लियर? ठीक है। ठीक है। MDI आ गए। MDI मैनुअल डेटा इनपुट। ठीक है। जिसमें जितने भी स्पिंडल वगैरह, एक्सिस वगैरह मूव कराते हैं, कूलेंट वगैरह जो मैनुअली अगर आप चालू करना चाहते हो, वो MDI में सारा कुछ होता है। क्लियर? मैनुअल डेटा इनपुट इसका नाम ही है। ठीक है। हैंडल जॉब, हैंडल जॉब जो हाथ से एक्सिस को इधर उधर घुमाते हैं, तो हैंडल जॉब सेलेक्ट करोगे तभी उससे हैंडल जॉब से घुमा पाओगे। ठीक है। और ये जॉग रेट है, किस रेट पे एक्सिस मूव करेंगे। क्लियर? ठीक है। जीरो रीसेट, हाथ में स्पेशल देता है जीरो रीसेट का। जैसे मान लो आपने ऑफसेट वगैरह लिया, तो एक्सिस होम से कहीं इधर उधर होगी ना, तो ये जेड है। ठीक है। तो उस समय हम क्या करते हैं, जीरो रीसेट पे क्लिक करते हैं और ऑल कर देते हैं, सारा एक्सिस का होने हो जाता है। ठीक है ना? ओरिजिन पोजीशन पे पहुंच ठीक है। ओरिजिन नहीं, ओरिजिन का अलग उपयोग है। ओरिजिन वगैरह कि जैसे मान लो कि आप ऑफसेट ले रहे हो, तो ऑपरेटर पोजीशन में आप अपना एक ओरिजिन बनाते हो। ठीक है। तो वहाँ पर ओरिजिन दबाओगे